हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MBA CET 2024 के कैप राउंड्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। आज से कैप राउंड 1 आपका स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का विंडो ओपन होने वाला है 10 अगस्त से। अगर आप CET सेल का वेबसाइट चेक करोगे तो उन्होंने 9 अगस्त का एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने सीट मैट्रिक्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। सो ऑल द कॉलेजेस विच एक्सेप्ट MBA CET स्कोर फॉर देयर MBA, MMS एंड PGDM प्रोग्राम्स, वो कॉलेजेस में MBA CET के थ्रू कितने सीट्स अवेलेबल है या फिर कैप राउंड के थ्रू कितने सीट्स अवेलेबल है, वो सब डेटा कल के नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो आज की वीडियो के हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जैसे HU वर्सेस OHU का क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कॉलेजेस में HU की सीट्स हैं, कौन से कॉलेजेस में OHU की सीट्स है, वेदर मैं HU में आता हूँ कि OHU में आता हूँ। अगर मेरा ग्रेजुएशन ये यूनिवर्सिटी से हुआ है तो मैं OHU में आता हूँ क्या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। फिर अगर मैं OHU में आता हूँ तो मेरे कैटेगरी के लिए, सपोज आई एम OHU फ्रॉम SC कैटेगरी और आई एम HU फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरे कैटेगरी के लिए वो पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड इज सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेन्ड। सीट मैट्रिक्स को हम लोग पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है CET सेल की वेबसाइट पे कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 के कट ऑफ्स का PDFs बहुत पहले से अपलोडेड होता है प्रीवियस ईयर का। तो अगर हम लोग उसको, वो कट ऑफ्स को सीट मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें तो आप लोग आज के डेट में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैप राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है 90% एक्यूरेसी के साथ। तो कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, आपके सामने उसका प्रैक्टिकल भी करूंगा, वो आपको फॉलो करनी है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, HU वर्सेस OHU का क्लैरिफिकेशन। सो ऐसे कितने कॉलेजेस हैं जो HU एंड OHU में सीट्स को सेग्रीगेट करते हैं, या फिर क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज HU OHU रहे, अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट का कैंडिडेट होगा तो स्टेट लेवल कैटेगरी में सेग्रीगेट करता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे महाराष्ट्र लेवल CET कट ऑफ मेरिट फॉर ऑल इंडिया सीट्स कैप राउंड 1 लास्ट ईयर का जो है, ये एक PDF है। दूसरा PDF है आपके पास महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स कैप राउंड का कट ऑफ 1 का। तो हम लोग पहले तो ये PDF को रेफर करेंगे एंड सेकेंड PDF विच वी आर गोइंग टू रेफर इज दिस सीट मैट्रिक्स। ये तीनों PDFs जो मैंने AI का कट ऑफ दिखाया, महाराष्ट्र सीट्स का कट ऑफ दिखाया एंड अभी सीट मैट्रिक्स का PDF दिखा रहा हूँ, तीनों PDF आपको CET सेल की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी कॉलेज आपके स्कोर के रेंज में आता है, लेट अस से योर परसेंटाइल इज 99.98, 99.99, तो JPI में सिमश्री वेलिंगकर आपके स्कोर के रेंज में आते हैं, तो उसका चॉइस कोड उठाओ, कॉपी करो, सीट मैट्रिक्स पे जाके उसको पेस्ट करो। दिख रहा है आपको ऊपर, यू विल लैंड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं। कैप सीट्स JBIMS के थ्रू 120 है, उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स 0 है, एंड उसके बाद ऑर्फन के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस 120 एक सीट है। लेकिन 120 सीट्स का ब्रेकडाउन कैसा है, तो पूरे की पूरी सीट्स उन्होंने स्टेट लेवल में कैटेगराइज करी है। सो देयर इज नो HU OHU फॉर JBIMS दिस ईयर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, ओके, वेरी वेरी बिग न्यूज़ फॉर एवरीवन। सो अभी आप देख सकते हो कि स्टेट लेवल की जो 99 सीट्स है उसमें पहले तो 120 सीट्स का ब्रेकडाउन है कि महाराष्ट्र स्टेट सीट्स है आपकी 102 विच इज़ 85%, एंड ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स के लिए सीट्स है आपकी 18 विच इज़ 15% ऑफ 120। एक सीट एक्स्ट्रा है ऑर्फन कैंडिडेट के लिए। तो ये जो 102 सीट्स है
उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ओपन के लिए 38, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 7, वीजे ABCD ऑल 4 कैंडिडेट्स के वीजे कैंडिडेट्स के लिए 3, NT BCD के लिए ये ब्रेकडाउन है, OBC के लिए 19 एंड SEBC ये कैटेगरी के लिए 10 सीट्स हैं। दिस इज टोटल 92। PWD की 2 सीट्स है आपकी, दिस इज टोटल 2। फिर उन्होंने PWD कॉमन रिजर्व सीट्स होती है जो 3 दिया हुआ है एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा की 12 सीट्स है एंड TFWS चॉइस कोड अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि अनिकेत सर ने एक लास्ट वीडियो बनाया था उसमें क्लियरली बताया था कि कौन से मिस्टेक्स स्टूडेंट करता है। तो नॉर्मल कॉलेज एंड नॉर्मल सीट्स एंड TFWS सीट्स का कोड डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखो TFWS चॉइस कोड आपका ये वाला है। अगर आपको कैप राउंड के थ्रू TFWS सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये चॉइस कोड भी वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा जिसकी सीट्स है 6। तो इफ़ यू ऐड दिस 12 + 8 + 12 + 6 + 3 विच इज़ 21 + 99 विच इज़ 120 + ये 1। तो पहला गुड न्यूज़ है कि JBIMS में HU OHU का कैटेगरी बाइफर्केशन नहीं है। दूसरा गुड न्यूज़ मैंने आपको ये बताया कि चॉइस कोड फॉर नॉर्मल सीट्स एंड TFWS सीट्स इज डिफरेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चॉइस कोड कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। यहाँ पे सीट्स थोड़ी ज़्यादा है, 180 का इंटेक है तो ऑब्वियसली 85% एंड 15% प्लस 2 सीट्स फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स। तो दिस इज द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर महाराष्ट्र स्टेट सीट्स। ऑब्वियसली ऑल इंडिया सीट्स जो होती हैं वो आपकी कंप्लीट सीट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, सभी की सभी सीट्स ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर करी जाती हैं। एंड ये 153 सीट्स का ब्रेकडाउन उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, करेक्ट। 146 + 5 + this is the addition of PWD candidates, economically weaker section and TFWS code. Same you can repeat for the other colleges. तो HU OHU कहाँ पे आता है वो हमें एक बार चेक करना है। तो वेलिंगकर में भी स्टेट लेवल सीट्स है, सिम्सरी में भी स्टेट लेवल सीट्स है। तो HU OHU कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में आता है, जैसे माइनॉरिटी कॉलेज फॉर रोमन कैथलिक्स विच इज़ XIMR, सेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च। टोटल 72 सीट्स है, उसमें से उन्होंने 46 सीट्स रिजर्व रखी है रोमन कैथलिक्स के लिए, ठीक है। टोटल सीट इनटेक जो है उनका उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है 90 का सीट इनटेक है, लेकिन 90 का सीट इनटेक कैसे ब्रेक डाउन किया है? 22 + 4, 26 + 46 कितना होता है? 72 + 18 विच इज़ इक्वल टू 90। तो 90 के सीट इनटेक में से उन्होंने मोर देन 50% सीट्स माइनॉरिटी रोमन कैथलिक्स के लिए रिजर्व करके रखी है। बाकी 22 जो महाराष्ट्र लेवल सीट्स होती है वो माइनॉरिटी कॉलेजेस में यूजुअली कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो पूरी की पूरी 22 सीट्स विल बी कंसिडर्ड एज द ओपन कैटेगरी सीट्स 6 + 16। यहाँ पे HU OHU का भी उन्होंने कैटेगरी सेग्रीगेशन किया हुआ है। नो सीट्स फॉर PWD कैंडिडेट्स, नो सीट्स फॉर EWS कैंडिडेट्स एंड TFWS के लिए 5 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मिला आपको। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग SIES का दिखते हैं विच इज़ अ तमिल माइनॉरिटी कॉलेज। यहाँ पे भी टोटल सीट इनटेक 180 का है, लेकिन कैप राउंड के थ्रू 144 ही सीट्स एक्सेप्ट की जाएगी। बाकी की 36 सीट्स जो है वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है। तो यहाँ पे 36 सीट्स के लिए इंस्टीट्यूट का डिसीजन आता है, मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते हैं वो सीट्स है। 180 सीट्स का ब्रेकडाउन है। 180 में से 92 मोर देन 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द तमिल माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। 44 आर महाराष्ट्र सीट्स, अगेन ऑल ऑफ देम आर ओपन कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नहीं होता है एंड ऑल इंडिया तो हमेशा ओपन कैटेगरी में ही कंसिडर करी जाती है। नो सीट्स फॉर PWD, नो सीट्स फॉर EWS एंड 9 सीट्स फॉर TFWS। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, अभी देखो पुम्बा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी जो कॉलेजेस है वही आपको HU OHU का कैटेगराइजेशन करते हैं, ऐसा नहीं है।
कॉलेज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी पड़ेगी। ये बात समझो कि अभी पुम्बा तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज है, यहाँ पे तो कोई माइनॉरिटी नहीं है, फिर भी इन्होंने HU OHU को कैटेगरी सेग्रीगेट किया हुआ है। सो इट इज़ वेरी वेरी कॉलेज स्पेसिफिक। 180 का इंटेक है, 85% फॉर महाराष्ट्र स्टेट, 15% फॉर ऑल इंडिया एंड 2 सीट्स फॉर ऑर्फन। PWD के लिए 3, EWS के लिए 18, TFWS के लिए 9। 153 सीट्स का उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेक किया हुआ है कि ओपन, पर यहाँ पे भी HU OHU, तो HU OHU में सभी कैटेगरी वाइज इंटेक्स आते हैं। टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ लेट अस से चेतनास, तो चेतना इज अनएडेड। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कोई माइनॉरिटी नहीं है, फिर भी इन्होंने HU एंड OHU के लिए सेग्रीगेट किया हुआ है। इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स भी यहाँ पे 24 है। तो जो भी मेजरली अनएडेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स अलॉट की जाती हैं। आप अगर देखोगे तो पुम्बा में इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स आपको 0 मिलेगी, बिकॉज इट इज़ इधर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और द एडेड कॉलेज। अगेन टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट से लाला लाजपत राय, तो इट इज़ अ पंजाबी माइनॉरिटी कॉलेज। यहाँ पे भी 240 का इंटेक है, लेकिन कैप के थ्रू आपको सिर्फ 192 सीट्स अवेलेबल रहेगी। 240 के इंटेक में से भी 122 सीट्स विच इज़ मोर देन 50% अगेन आर रिजर्व्ड फॉर द पंजाबी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स। 48 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स बिकॉज इट इज़ अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एंड 60 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर महाराष्ट्र स्टेट, then 10 are all India. So obviously all the 70 seats are general category. Okay, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। सो HU OHU का हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सेकेंड, सीट मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करिए। थर्ड पॉइंट था आज के वीडियो के एजेंडा पे, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टू अप्लाई एट योर स्कोर। तो मैं आप इसको कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपका SC कैटेगरी है, ठीक है, लेट अस अज्यूम यू बिलोंग टू SC कैटेगरी एंड यू हैव स्कोर्ड 95 परसेंटाइल। सो दिस इज AI लेवल के कट ऑफ्स। ऑब्वियसली AI लेवल कट ऑफ आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 क्लिक्स पे आपको कुछ डेटा मिलेगा, ऐसा डिफिकल्ट है। सो SC कैटेगरी का कट ऑफ AI लेवल कट ऑफ से ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होता है। सो अगर आप इफ़ यू बिलोंग टू SC कैटेगरी एंड शेड्यूल कास्ट, ओके, 95 परसेंटाइल, तो मैं 95 परसेंटाइल का पहले तो AI का कट ऑफ जो है वो चेक करूँगा महाराष्ट्र लेवल कट ऑफ में लिए, ठीक है। आई एम अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC शेड्यूल कास्ट कैटेगरी हैविंग स्कोर्ड 95 परसेंटाइल इन द BSCET एग्जाम। तो मुझे कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहिए थ्रू कैप राउंड 1, ये मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कौन सा है? एग्रीकल्चर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरा ओपन कैटेगरी का आएगा, ठीक है। सो इंदिरा का लेते हैं 95 परसेंटाइल का, ओके। सो दिस इज SCES इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। यहाँ पे आप अगर देखोगे सो कैप राउंड 1 में SC कैटेगरी का कट ऑफ गया था 90 परसेंटाइल के आसपास, राइट। यू कैन क्लियरली सी इट ओवर हियर कि कैप राउंड 1 का आपका कट ऑफ गया था SC कैटेगरी का इंदिरा कॉलेज के लिए 90 परसेंटाइल के आसपास। थोड़ा सा मुझे और ऊपर का कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि 98 परसेंटाइल, 98.6 परसेंटाइल रिजर्वेशन, विच इज़ अगेन आई नो दैट इट इज़ अ माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। झगड़ू सिंह ठाकुर कॉलेज भी माइनॉरिटी कॉलेज है, तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तो मैं दूसरा इंदिरा का कॉलेज देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंदिरा ICEM, इंदिरा इंस्टीट्यूट, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो SC कैटेगरी का कट ऑफ था आपका 95 परसेंटाइल, परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो अभी आपने क्या करना है कि चॉइस कोड, सबसे पहला स्टेप होता है आपको आपके कॉलेजेस का लिस्ट बनाना एंड उनके फिर चॉइस कोड डालना। TFWS भी रखना है आपको एंड नॉर्मल भी रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज सबका फर्स्ट कॉलेज JBIMS होना चाहिए, क्योंकि वो अगर मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली JBIMS मिल गया तो छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन आपको जो कॉलेज नहीं चाहिए वो अगर गलती से फर्स्ट कॉलेज पोजीशन पे चले गया तो वो उसमें आपको एडमिशन लेनी ही पड़ेगी, और अगर आप सीट बुक नहीं करते हो तो आप नेक्स्ट कैप राउंड्स में अप्लाई नहीं कर पाओ। सो फॉर नाउ
फॉर SC कैटेगरी कैंडिडेट 95 परसेंटाइल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंदिरा का कॉलेज मुझे मिल सकता है, ICEM। अभी मैं कैप राउंड में कौन से कॉलेजेस डालूंगा, इसके ऊपर के सभी। चॉइस कोड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से उठाओ, सिमसर का उठाया आपने, कहाँ पे जाओगे आप, सीट मैट्रिक्स पे सर्च करो, ये एक चॉइस कोड आपको पुट करना रहेगा एंड TFWS का चॉइस कोड भी आपको पुट करना रहेगा इन द कैप राउंड फॉर्म्स। ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल। ओके, लेट अस से OBC कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है who has done his or her graduation, let us say not from मुंबई एंड पुणे। तो मुंबई एंड पुणे के लिए वो OHU कैंडिडेट कंसिडर करे जाएंगे। OBC कैंडिडेट OHU जिसने लेटेस्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है नागपुर से या फिर अमरावती से या फिर औरंगाबाद से या फिर कोल्हापुर से, कहीं से भी, सातारा सांगली से, बट मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी से छोड़ के, ठीक है। तो OHU कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है एंड 85 परसेंटाइल है। ओके ना, OBC का एंड जनरल का कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी हम लोग 85 परसेंटाइल के थोड़ा सा ऊपर का चेक करते हैं। तो 85 परसेंटाइल के लिए OBC के लिए मतलब AI का कट ऑफ हो जाएगा क्लोज टू 89 परसेंटाइल। तो पहले यहाँ पे चेक करते, AI से उठाया मैंने वो चॉइस कोड और इधर आके पेस्ट किया। अभी मुझे कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट राष्ट्रीय संस्था टुकड़ों से महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी का है। OBC कैंडिडेट का कट ऑफ कितना था, 82 परसेंटाइल। ठीक, जो और थोड़ा सा ऊपर का मिलने के चांसेस है, तो मैं 91 परसेंटाइल का चेक करता हूँ। मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटीज नेस्ले, ओके, नेविल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे। तो यहाँ पे OBC का कट ऑफ कितना है, 88 परसेंटाइल। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे का चेक करता हूँ, DY पाटिल ले लेता हूँ 91.48, 91.0, ठीक है 89 बना लेता हूँ DY पाटिल। यहाँ पे OBC का कट ऑफ कितना है आपका, 82 परसेंट। ठीक है, सो इट इज़ क्लोज टू दिस रेंज, राइट। तो ये कैंडिडेट क्या करेगा, कैंडिडेट प्रोफाइल समझो। OBC कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया हुआ है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से, OHU कैंडिडेट है तो उसका OHU कैंडिडेट का कट ऑफ OBC का 89 परसेंटाइल जा रहा है, राइट। सो ये कॉलेज भी मेरा नहीं आएगा 89। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे 87-88 के आसपास उतरना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ पे देखते हैं OHU कहाँ का कॉलेज है, मुंबई का कॉलेज है, राइजा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। OHU के लिए OBC का कट ऑफ है 86 परसेंटाइल। चलो बढ़िया, मैं आसपास पहुँचते जा रहा हूँ। ठीक है, सो पार्ले तिलक विद्यालय यहाँ पे चेक करते हैं OHU कैंडिडेट का। OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी OBC कैंडिडेट का 86 का कट ऑफ है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट, PIBM बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे OHU OBC का कट ऑफ है आपका 86 परसेंटाइल, बहुत बढ़िया है। तो अभी संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि OHU का अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉटेड टू OBC कैटेगरी 85 परसेंटाइल, राइट। चलो बढ़िया, तो आपको अभी क्या करना है, कैंडिडेट प्रोफाइल है, रिपीट कि कोल्हापुर का कैंडिडेट है जिसने 85 परसेंटाइल MBA CET में स्कोर किया हुआ है एंड पुणे एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो OHU में आता है, तो उसको ये रेंज में कॉलेजेस अलॉट होने के चांसेस हैं। ठीक है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, चॉइस कोड कौन सा पुट करोगे, 46 से लेके 55 तक सभी कॉलेजेस आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उनका यहाँ पे जाके नॉर्मल चॉइस कोड एंड TFWS चॉइस कोड, राइट। अमरावती यूनिवर्सिटी अगर आपने फाइंड आउट किया था तो नॉर्मल चॉइस कोड एंड TFWS चॉइस कोड, ये सब चॉइस कोड्स आपने अप्लाई करने चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट।